अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में क्रिमिनल्स की कोई कमी नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर क्राइम बड़ी उम्र के लोग ही करते हैं, लेकिन क्या हो अगर स्कूल में पढ़ने वाले 13 से 15 साल के बच्चे लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे क्रूअल और यंग क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कोस्टा किकमैनोविक 203 मई 2023 में सर्बिया के इलाके बेलग्रेड की एक स्कूल में अचानक से एक शख्स दाखिल हुआ। देखने में ये बिल्कुल यंग सा लड़का लगता था। इसने मुंह पर मास्क पहना हुआ था और इसके हाथ में 2 गन्स भी थीं। जैसे ही ये स्कूल में दाखिल हुआ, इसने सबसे पहले एंट्रेंस पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को शूट किया और फिर स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। जब ये हॉलवे में पहुंचा तो वहां 2 स्टूडेंट लड़कियां मौजूद थीं। इसने इन दोनों लड़कियों पर गोलियां चला दी, जिससे इनकी वहीं पर डेथ हो गई। इसके बाद ये क्लासरूम में दाखिल हुआ जहां क्लास हो रही थी। क्लास में जाते ही सबसे पहले इसने टीचर को गोली मारी, फिर 4 मजीद स्टूडेंट्स की भी जान ले ली। पूरा क्लासरूम खून से भर गया था और इससे पहले कि ये मजीद बच्चों को कत्ल करता, स्कूल के एक स्टाफ मेंबर ने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस ने इसे फौरन अरेस्ट कर लिया और जब इस यंग बॉय का मास्क उतारा गया तो सब इसे देखकर शॉक हो गए। असल में ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इसी स्कूल का एक स्टूडेंट था जिसका नाम कोस्टा किकमैनोविक था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लड़के की उम्र सिर्फ 13 साल थी। लेकिन सोचने की बात यह थी कि आखिर कोस्टा ने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की और इसके पास ये गन्स आई कहां से। खैर, पुलिस ने इसे पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जब कोस्टा से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये गन्स इसके फादर की हैं। इसे ये गन्स चलाने का बहुत शौक था, लेकिन इसके फादर इसे कभी भी इसकी इजाजत नहीं देते थे। सो इसीलिए इसने गन्स को चुरा लिया और स्कूल ले आया। इसका कहना था कि वो गन चलाकर देखना चाहता था कि इससे क्या होता है। इवन इसके चेहरे पर जरा भी परेशानी या रिग्रेट नहीं था। ये बच्चा इतने लोगों के मर्डर को भी ऐसे फन और एडवेंचर ले रहा था। जस्ट इमेजिन कि बचपन में साइको का ये हाल है तो बड़ा होकर ये क्या करेगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। विलर्ड एंड जेरेमी। दोस्तों, ये जो यंग बॉयज आप देख रहे हैं ये अमेरिका की इयोवा स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स थे जो फेयरफील्ड हाई स्कूल में पढ़ते थे। इनकी उम्र 16 साल थी। विलर्ड और जेरेमी दोनों ने स्पेनिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट रखा हुआ था और इनकी टीचर का नाम नोएमा ग्रेबर था। ये इस सब्जेक्ट में इतने निल थे कि जब पेपर हुए तो ये दोनों फेल हो गए। वेल, जब ये लोग फेल हुए तो इन्हें ना सिर्फ इनकी टीचर नोएमा से डांट पड़ी बल्कि घर वालों ने भी इनकी अच्छी खासी इंसल्ट की। ये दोनों अपनी बेइज्जती की से बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गुस्से में आकर इन्होंने अपनी टीचर से बदला लेने का प्लान बनाया। इनकी टीचर रोजाना पार्क में वॉक करने के लिए आती थी। एक दिन इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना पार्क में ही इस टीचर का काम तमाम कर दिया जाए। सो ये दोनों मिस नोएमा के आने से पहले पार्क में आकर छुप गए। इनकी टीचर एज यूजुअल पार्क में आई और वॉक करना स्टार्ट कर दी। जैसे ही इन्होंने देखा कि आसपास कोई मौजूद नहीं है तो इन्होंने मिस नोएमा के सर के पीछे वार करके इन्हें पहले बेहोश किया और फिर इन्हें झाड़ियों में ले गए। वहां जाकर इन्होंने इस बेचारी टीचर को न सिर्फ चाकू मारकर कत्ल किया बल्कि आखिर में विलर्ड ने इसका गला दबाकर कंफर्म किया कि इसकी सांस रुक गई है और ये मर चुकी है। इसके बाद इन दोनों ने अपनी टीचर को दफना दिया। जब कुछ दिन तक मिस नोएमा की कोई खबर नहीं मिली तो इसकी फैमिली मेंबर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो इन्हें पता चला कि मिस नोएमा के फोन में एक मैसेज मौजूद था जिसमें लिखा था कि आप मेरी स्पेनिश टीचर हैं और आपका गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो मैसेज विलर्ड ने किया था। पुलिस ने फौरन इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। इन 16 साल के लड़कों ने बदला लेने के लिए अपनी टीचर को मौत के घाट उतार दिया था। वेल, इससे ज्यादा क्रूअल बच्चे दुनिया में और कोई नहीं हो सकते। रॉबर्ट एंड माइकल। दोस्तों, ये 22 जुलाई 2015 की रात थी। ओक्लाहोमा की पुलिस को एक लड़की की कॉल रिसीव हुई। इसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ही तकलीफ में है और इसने पुलिस को जो बात बताई इसे सुनकर ये लोग शॉक हो गए। इस लड़की का कहना था कि इसके 2 भाइयों ने पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया है और इन्हें पुलिस की हेल्प चाहिए। पुलिस फौरन इस लड़की के घर पहुंची और जब इन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो वो लड़की खून से लिपटी पड़ी थी। इसने पुलिस को बताया कि इसके 2 भाई रॉबर्ट और माइकल ने पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया है। एनीवे से फौरन हॉस्पिटल भेजकर पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब इन्होंने देखा तो एक कमरे में मर्द और औरत की लाशें पड़ी हुई थी। इनकी पूरे जिस्म पर चाकू और छुरियों के निशान थे और इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे इन्हें बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को इस घर से 3 मासूम बच्चों की भी लाशें मिली। एनीवे, पुलिस ने इन दोनों भाइयों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही देर बाद इन्हें घर के पीछे मौजूद झाड़ियों के अंदर से ढूंढ निकाला। इन दोनों के हाथों
बालों और कपड़ों पर लगे खून को देखकर क्लियरली अंदाजा लगाया जा सकता था कि यही किलर्स हैं। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और जब इनसे पूछताछ की गई तो ना सिर्फ इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, बल्कि इनमें से एक किलर जिसका नाम रॉबर्ट था वो इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे इसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। रॉबर्ट की उम्र 17 साल थी जबकि माइकल इससे 1 साल छोटा था। जब पुलिस ने माइकल से इन्वेस्टिगेशन की तो इसने बताया कि असल में ये रॉबर्ट का प्लान था। रॉबर्ट रातों रात फेमस होना चाहता था, इसलिए इसने ये शॉर्टकट अपनाया और माइकल को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। इसका कहना था कि इन दोनों भाइयों ने ये मर्डर कोलंबियन स्कूल में होने वाले हादसे से इंस्पायर होकर किए हैं। इन्हें लगता था कि ये क्राइम से ज्यादा फेमस हो जाएंगे। ये दोनों स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए इन्होंने घर में ही सीरियल किलर बनने का प्लान बना लिया। एनीवे कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी और आज भी ये दोनों भाई सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि गवर्नमेंट ने इनके पूरे घर को जला दिया ताकि वो किसी को याद भी ना रहे और अब इस जगह पर एक पब्लिक पार्क बनाया गया है। इससे ज्यादा टेरिफाइंग इंसिडेंट दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। एलिस दोस्तों, ये 5 जनवरी 2023 की एक रात थी। अमेरिका के इलाके टोल्सा में एक लेडी ने पुलिस को कॉल की। ये बहुत शदीद घबराई हुई थी और चीख चीख कर पुलिस को बता रही थी कि इसके 9 साल के बेटे को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। पुलिस फौरन इस औरत के घर पर पहुंची और जब अंदर जाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा खून में लिपटा हुआ था। इसकी मां शदीद रो रही थी और इसके पूरे जिस्म पर चाकू के निशान थे और इनमें से शदीद खून भी निकल रहा था। पुलिस ने फौरन इस बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया और घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब वो दूसरे कमरे में गए तो वहां एक बच्ची मौजूद थी। इससे पहले कि ऑफिसर्स इसे कुछ पूछते, इसने खुद ही रो रो कर इन्हें बताया कि इसने अपने भाई को चाकू से मारकर कत्ल करने की कोशिश की है। इस लड़की का नाम एलिस था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लड़की की उम्र सिर्फ 12 साल थी। ये अपनी मां और पुलिस दोनों से बार बार सॉरी कह रही थी और मुसलसल रो रो कर अपनी गलती की माफी मांग रही थी। एनीवेज बच्ची को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एरिस ने उस लड़के को इतने बुरी तरीके से मारा था कि उस बच्चे की डेथ हो गई। बाद में पुलिस ने जब बच्चे की मां से इन्वेस्टिगेशन की तो इसने बताया कि एलिस को एक खास किस्म की बीमारी है जिसे ADHD कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है और ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कि इस लड़की का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अपने छोटे भाई की जान ले लेगी। इस टेरिफाइंग हादसे को सुनने के बाद तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। I'm sorry, please. I'm so sorry. How old are you? I'm 12 years old. I'm sorry, Mama. I'm so sorry. I don't know what happened. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।